क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। ऐसे महान प्रभु ईसा मसीह के बारे में कुछ और बताने के लिए और आपको एक क्रिसमस संदेश सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मिस्टर शिबू थॉमस, मिनिस्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट, President of Madhya Pradesh Christian Association and representative of Pentecostal churches in India and abroad. बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उपस्थित सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। विशेष करके आज के होस्ट माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, भाभी साधना सिंह जी, लियो कर्नलियो साहब, आर्च बिशप कलीसिया के सभी बिशप स्वामी लोग, डीजीपी महोदय और हमारे धर्म गुरु, सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। यीशु वाक्य का मतलब है सेवियर, मतलब छुड़ाने वाला। किस चीज से छुड़ाने वाला? पाप से छुड़ाने वाला, मृत्यु से छुड़ाने वाला, श्राप से छुड़ाने वाला, बीमारियों से चंगा दिलवाने वाला। यह नाम है, सब नामों से ऊंचा नाम यीशु का नाम है। प्रभु यीशु मसीह एक साधारण बड़वई के घर पर कारपेंटर के यहां पैदा हुआ। उसके दोस्त बड़े अमीर घर के लोग नहीं थे, बल्कि साधारण कुष्ठ रोगी लोग, जिसको पास लाना कोई पसंद नहीं करता था। कोसों दूर कई शहर के बाहर रहने वाले लोग कुष्ठ रोगियों को यीशु देखकर बाकी लोगों को भले ही प्रार्थना कर कर छोड़ देता था, लेकिन कुष्ठ रोगी को देखकर उसके पास जाकर उसके हाथ को थाम लेता था। यह यीशु है, हमारा यीशु, जिसका हम जन्मदिन आज इस रात के समय मना रहे हैं। जन्मदिन के बारे में सब लोग बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह की एक विशेषता यह है कि यीशु मसीह की कब्र इजराइल में यरूशलेम नामक जगह पर उसकी कब्र है, और दुनिया की सारी कब्रें बंद पड़ी है। आज सिर्फ एक कब्र खुली है, और उस कब्र के बाहर लिखा है, ही इज नॉट हियर, ही इज रिजन अप। वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। यह सामर्थ्य यीशु, सब नामों में सारी कब्रें जब बंद है, वो यीशु जी उठा है। और परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह सिखाती है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जलाया है, वही आत्मा हम सबको एक दिन जलाएगी। यीशु मसीह जब इस धरती पर जी उठने के बाद 40 दिन तक धरती पर रहा, कई लोगों को प्रकट हुआ। 40 दिन के बाद बड़ी भीड़ के सामने वो उठा लिया गया। लोग उसको ऐसे ताक कर खड़े हुए थे। स्वर्गदूत दो नीचे उतर कर आए और उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, जो यीशु आज उठा लिया जाएगा वो फिर वापस एक दिन आएगा। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्थान बनाने जा रहा हूं, स्थान तैयार हो जाएगा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा और हम सब मिलकर एक साथ राज करेंगे। वही वहां पर लिखा है कि सारा पदभार उसके ऊपर रहेगा और वो युगानुयुग राज करेगा। हमारी आशा यह है, आज मेरे को सुनने वाले सब लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। वही यीशु ने कहा कि मैं अनंत जीवन देने के लिए आया हूं। Devil has come to steal, kill and destroy, but I have come to give you life in abundance. अनंत जीवन देने के लिए। यीशु अमीरों से घृणा करता था। एक तरह से वो कहता था, सुई के नोक से, छेद में से ऊंट निकल जाएगा, लेकिन अमीर आदमी को स्वर्गराज प्रवेश करना उतना मुश्किल है। आज पूरी दुनिया जिनके पास पैसा है, पूंजी है, उसके इर्द गिर्द घूमते, लेकिन मेरा यीशु मसीह इतना साधारण जीवन जिया कि उसको बड़ी भीड़ में भी, जब उसको एक चेले ने उसको 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया, वो जब मिलने के लिए आया तो उसने कहा, जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु है। मतलब 12 चेलों के बीच में भी उसको कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इतना साधारण जीवन जीता था। जो शिक्षा दिया उसका पालन किया, जो उसने बोला उसको जी कर दिखाया। उसकी मौत हुई, 7 कोर्ट में 4 जजों के सामने पेश किया गया। सारे जजों ने आखिरी में फैसला यह सुनाया कि हमने इसमें कोई गलती नहीं पाई। फिर भी लोगों की बड़ी भीड़ उसके ऊपर उतरी, इसीलिए उसको सूली पर चढ़ाने गया। सूली पर चढ़ाने से यीशु ने कहा
कि अगर मैं आदेश दूं स्वर्गदूतों को तो स्वर्गदूत नीचे उतर के आ जाएंगे मेरी रक्षा के लिए। लेकिन पिता ने मुझसे, हमारे पवित्र शास्त्र में ऐसा एक वाक्य लिखा है यूहन्ना 3:16 में, He loved so much that he gave his only begotten son। उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। यीशु पर विश्वास करना बड़ी साधारण सी बात है। हमको इतना विश्वास करना है कि वो मर गया था और वो जी उठा और वो पिता के दाहिने हाथ पर आज विराजमान है और हमारे लिए पक्षपात करता है। आप इतना आज भरोसा करेंगे, आप और आपका परिवार छुड़ा लिया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने पदभार संभालते ही सबसे पहला सेलिब्रेशन सीएम हाउस में अगर उन्होंने कुछ किया हो तो वो क्रिसमस का प्रोग्राम है। जोरदार ताली उनके लिए दीजिए आप लोग। सबसे पहला प्रोग्राम, एक कन्वर्शन शब्द आजकल बड़ा चल रहा है, कन्वर्शन कन्वर्शन कन्वर्शन। 2004 में मेरा भी ऐसे ही कन्वर्शन हुआ। मैं सिगरेट पीता था, शराब पीता था, दुनिया के सारे काम करता था, लेकिन एक रात को मेरी परमेश्वर यीशु मसीह से मुलाकात हुई और उस रात में मेरा रियल जीवन कन्वर्ट होकर मेरी बुरी मनुष्य को मारकर एक नया इंसान, एक नया जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया है। और यह है मेरी नजरों में कन्वर्शन। कोई भी किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता। यीशु मसीह कहता है जब तक मैं किसी को आकर्षित न करूं कोई मेरे पास आ नहीं सकता है। यीशु मसीह की आज्ञा के बिना कोई भी उसके समीप आ नहीं सकता। यीशु ने वादा किया जब तक मैं किसी को आकर्षित न करूं कोई मेरे पास आ नहीं सकता। शिवराज सिंह जी और उनके परिवार के लिए यहाँ पर बैठे हर एक बच्चे परिवार उनके लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीषित करे। हमारे लिए इतना उन्होंने पिछले बार 3,500 लोगों का न्योता था, इस बार उसको बढ़ाकर 5,000 कर लिया। उनका विश्वास हमारे ऊपर इतना ज्यादा है कि वो बिना कुछ सोचे समझे, पिछले बार 3,500 कार्ड छपे थे, इस बार 5,000 छाप कार्ड छपे, फिर भी बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं माफी चाहता हूं जो लोग पीछे खड़े, क्षमा करिएगा। अगली बार 10,000 लोगों का आयोजन सीएम हाउस में होगा। हालेलुया। एक बात और बताकर बैठना चाहता हूं, यीशु मसीह जी उठा, कब्र में उसको सील किया गया। सोल्जर्स ने, लोगों ने कहा कि चेले को किसी को खड़ा कर देंगे, बोले यीशु जी उठ गया। उसके कब्र को मोहर लगा दी, पहरेदारों को बिठा दिया। लेकिन रविवार सवेरे जब उसकी मां मरियम कब्र के पास गई, कब्र खुला हुआ है और कब्र के ऊपर जो सामने पत्थर था उस पर स्वर्गदूत बैठा है और मरियम ने यीशु को वहां पर देखा। वही जीवित यीशु को हम आराधना करते हैं। उसने सारी जहां अपनी लुटा दी। 33.5 साल की नौजवानी में उसने अपनी जान क्रूस पर नचावर कर ली। और बाइबल में ऐसा लिखा है उसने कभी पाप किया नहीं है और उसको यह भी नहीं मालूम पाप क्या होता है। जो लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, आज ये सुना रहा हूं सर, यीशु को ग्रहण करिए और मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करिए। सारी मंत्रिमंडलों के लिए प्रार्थना करिए। सोलोमन सबसे अमीर, सबसे बड़ा राजा था, लेकिन उसने परमेश्वर से एक प्रार्थना किया, इतनी बड़ी प्रजा को चलाने के लिए मुझे स्वर्गीय ज्ञान उपलब्ध कराइए। तो परमेश्वर ने इतना बड़ा ज्ञान सोलोमन को दिया और उसको कहा कि तूने सिर्फ ज्ञान मांगा, इसलिए तुझे नाम, शौकत, जीवन में शांति, आनंद सब कुछ मैं भरपूरी से दूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। इन वचनों से मैं विराम देता हूं। Thank you, Mr. Shibu Thomas.